9 दिसंबर और 18 फरवरी, 2 तारीखें और 2 फैसले और करोड़ों महिलाओं के मन में एक ही सवाल, क्या भारत में रेप की परिभाषा इतनी संकरी कर दी गई है कि दर्द भी उसके सामने छोटा पड़ गया। 9 दिसंबर को न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक मामले में कहा कि लड़की के स्तनों को दबाना और उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है। 18 फरवरी को न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने टिप्पणी की, पेनिस को वजाइना के ऊपर रखना और बिना पेनिट्रेशन के इजैकुलेट करना रेप की श्रेणी में नहीं आता। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने अपने फैसलों से मानो जैसे रेप को लगभग लीगलाइज कर दिया हो। अब कानूनी तकनीकी व्याख्या अपनी जगह है, धारा 375 अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है, क्या अदालत का आदेश सिर्फ आरोपी को जाता है या पूरे समाज को भी जाता है? जब देश की अदालतें इस तरह की सीमाएं तय करती हैं, तो क्या यह संकेत नहीं जाता कि जब तक एक खास स्तर पार न हो तब तक अपराध कमतर है? यह बहस कानून की किताब बनाम महिला की गरिमा की। जब कुछ चर्चित धर्मगुरु मंच से महिलाओं को वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट कहते हैं, और क्या बन गया वाइफ का? वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग बिना मंगलसूत्र और सिंदूर की लड़की को खाली प्लाट जैसी उपमा देते हैं, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली है। और इन मंचों पर जब सत्ता के बड़े चेहरे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक सम्मानपूर्वक उपस्थित रहते हैं, तो क्या यह पूछना गलत है कि समाज में स्त्री को भोग की वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं मानने वाली सोच को वैधता कौन दे रहा है? मेरा यह वीडियो संविधान की उस भावना को याद दिलाने के लिए है जिसने गरिमा को मौलिक अधिकार माना है। मिलॉर्ड, जब आप फैसला लिखते हैं तो क्या आप सिर्फ कानूनी शब्द देखते हैं या उस लड़की का भय, उस लड़की का मानसिक आघात भी देखते हैं? क्या कभी यह कल्पना की जाती है कि यदि पीड़िता आपकी अपनी बेटी या पत्नी होती तो क्या यही तकनीकी व्याख्या पर्याप्त लगती? लोकतंत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन सर्वोच्च होने का मतलब सवालों से ऊपर होना नहीं है। अगर कानून में कमी है तो संसद जिम्मेदार है। अगर व्याख्या में संवेदनशीलता की कमी है तो न्यायिक प्रशिक्षण जिम्मेदार है। अगर समाज में स्त्री को वस्तु समझने की मानसिकता है तो हम सब जिम्मेदार हैं। आज सवाल यह नहीं है कि धारा 375 की लाइन कहाँ खींची है। सवाल यह है कि भारत की बेटियां अदालत के दरवाजों पर खड़ी होकर क्या यह भरोसा कर सकती हैं कि उनकी गरिमा तकनीकी शब्दों में नहीं तौली जाएगी। इंसाफ सिर्फ फैसला नहीं है, इंसाफ वह भरोसा है जो डर से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कानून को संवेदनशील भी होना चाहिए तो सवाल पूछिए, क्योंकि लोकतंत्र में डर नहीं जवाबदेही चलती है। मैं ब्रजेश, अगर आपको लगता है मेरे सवाल सही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।